हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ +1 कॉमर्स बिजनेस स्टडी, है ना। और आज मैं आपको टर्शरी इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ये यूनिट 1 जो है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 2 है बच्चों। ठीक है। सो आज हम टर्शरी इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि चैनल पे बच्चों अगर आप नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो कई बच्चे जो है चैनल पे आते हैं, बस वीडियो को देख के चले जाते हैं। तो बच्चों ऐसा ना करें। ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो मेरे लेक्चर से पढ़ते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको लर्न भी साथ साथ में हो जाएगा और आपके एमसीक्यू भी जो है वीडियो से तैयार अपने आप हो जाएंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। टर्शरी इंडस्ट्री का मतलब है, टर्शरी इंडस्ट्री को बोला जाता है सर्विस इंडस्ट्री भी, जो मतलब सर्विस प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री है। ठीक है। सो सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव अनहिंड्रेड, मतलब बिना किसी समस्या के बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करने वाली इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है। मतलब वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी जिससे बिजनेस जो है बिना किसी जो है बाधाओं के जो है वो आगे बढ़ेगा, मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, स्टोरेज एटसेट्रा। ठीक है। ट्रांसपोर्ट का कुछ ऐसी इंडस्ट्री होगी जो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज देगी, जैसे बैंकिंग सर्विस बैंक प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस करने वाली जैसे एलआईसी है वो इंश्योरेंस देती है। एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनी जो है इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को की एडवर्टाइजमेंट करती है। और जो है कुछ स्टोरेज करने वाली भी आपकी जो है वो क्या होती है, इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है। तो ये सारी जो है आपकी टर्शरी इंडस्ट्री में आ गया। मतलब टर्शरी इंडस्ट्री जो है ये सारे काम करती है। ठीक है। सो these days all these services are called industry। तो बच्चों इन सर्विसेज को क्या बोला जाता है, आज के युग में बोला जाता है इंडस्ट्री बच्चों। ठीक, आज के डेज में जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री और वेयर हाउसिंग। ठीक है बच्चों, जो स्टोरेज का काम करती है जो इंडस्ट्री, उसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। वेयर हाउस बड़े बड़े गोदाम होते हैं बच्चों, बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं। वहां पे जो है वो क्या किया जाता है, प्रोडक्शन जो भी की जाती है उसको स्टोर किया जाता है वेयर हाउस में। ठीक है। ताकि जो है वो आने वाले टाइम में जो है उसको अवेलेबल करवाया जा सके कंज्यूमर को। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर मैनी हिंड्रेंसेस इन बिजनेस। देखिए बिजनेस में बहुत सारी हिंड्रेंस होती है, बहुत सारी समस्याएं बाधाएं होती हैं बिजनेस में। दीज हिंड्रेंसेस एंड द सर्विसेज विच रिमूव दीज हिंड्रेंसेस आर द फॉलोइंग। ठीक है। ओके। दीज हिंड्रेंसेस एंड द सर्विसेज यहाँ पे बताई गई, आपके पास सर्विस भी बताई गई है, हिंड्रेंस भी बताई गई है बच्चों। ठीक है। ओके। तो देखिए पहला है आपका हिंड्रेंस, हिंड्रेंस इन टेकिंग दीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहला है आपका चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में जो भी समस्या होती है उससे रिलेटेड पहले हिंड्रेंस है। तो दिस हिंड्रेंस इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के द्वारा हम जो है वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। दूसरा हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, तो इट इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है। तो बैंक क्या करता है, हमको बच्चों फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है बिजनेस को, जिससे बिजनेस जो है इजीली जो है मूव कर सकता है। फिर है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क की हिंड्रेंस है ना, तो इट इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो बच्चों कई बार क्या होता है कि सपोज करिए एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो गुड्स जा रहे हैं और बीच में जो है कोई भी रिस्क, कोई भी हादसा हो जाए ना, एक्सीडेंट हो जाए, ओके, या फिर गोदाम में जो गुड्स रखे हैं उनमें आग लग जाए, तो उस वो रिस्क कौन कवर करेगा, वो करेगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर है हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन, सो इट इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। तो देखिए अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है किसी बिजनेस ने, किसी इंडस्ट्री ने, तो लोगों को कैसे पता लगेगा, वो चलेगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो है कम्युनिकेशन के हिंड्रेंस को क्या करती है, दूर करती है। फिर स्टोरेज ऑफ गुड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया था, इट इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग। तो गुड्स को कई बार जो है लंबे टाइम के लिए क्या करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है ना, ताकि उसको जो है वो लोगों को प्रोवाइड करवाया जा सके, कस्टमर्स को, है ना, जिस टाइम वो अवेलेबल ना हो। ठीक है। जैसे कि बच्चों शुगर होती है, शुगर की प्रोडक्शन जो है वो पूरी साल नहीं होती है। ठीक है। 12 महीनों में नहीं होती है। ठीक है। पूरे साल उसका उत्पादन नहीं होता है, बट फिर भी उसको अवेलेबल करवाया जाता है कस्टमर्स को पूरे 12 महीने तक, है ना। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। इसको बोलते हैं स्टोरेज ऑफ गुड्स, यानी कि इसको वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री के थ्रू जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है।
तो ये था टर्शरी इंडस्ट्री के बारे में, और ये बहुत ही ईजी है टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है थोड़ा सा, बट टर्शरी और प्राइमरी बहुत ही ईजी है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।